आजादी आजादी आजादी, हम ईरानी मर जाएंगे लेकिन बेइज्जती नहीं सहेंगे। मौलवियों ईरान छोड़ो, तानाशाही खत्म हो। ये गुस्सा अब सिर्फ महंगाई या रोटी का नहीं है, ये गुस्सा अब हुक्मरानों और उनकी तानाशाही के खिलाफ है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक संदेश और टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये नया साल आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आए। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ हम और आप नए साल का जश्न मना रहे हैं, वहीं दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां नए साल का सूरज उम्मीद की किरण नहीं बल्कि बारूद की गंध लेकर आया है। एक ऐसा देश जहां के सड़कें जल रही हैं, जहां के लोगों के हाथ में पटाखे नहीं बल्कि पत्थर है, और जहां के गले आजादी के तराने गा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान जो इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े विद्रोह की आग में जल रहा है। एक ऐसी आग जो दुकानदारों की एक छोटी सी हड़ताल से शुरू हुई और आज पूरे मुल्क की सत्ता को निगल जाने पर आमादा है। तो सवाल यह है कि क्या ये 45 साल पुरानी इस्लामिक क्रांति के ताबूत में आखिरी कील है? क्या ईरान एक गृह युद्ध की आग में झुलसने वाला है? और दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर में से एक अयातुल्लाह खामेनेई अपनी कुर्सी कैसे बचाएगा? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। और आज हम ईरान की सुलगती सड़कों के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये आग भड़की 28 दिसंबर को तेहरान के बाजारों में सन्नाटा पसर गया। वजह, ईरान की करेंसी रियाल जो कागज के टुकड़ों में तब्दील हो चुकी थी। आप बस इतना समझिए कि आपकी जेब में रखे 100 रुपए की कीमत अगर एक साल में 40 रुपए रह जाए तो आप क्या करेंगे? ईरान में ठीक यही हुआ। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14 लाख रियाल के पार चली गई। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खाने पीने की चीजों के दाम 72% तक बढ़ गए। 2 वक्त की रोटी एक लग्जरी बन गई। दवा खरीदना एक जंग लड़ने जैसा हो गया। ये चिंगारी व्यापारियों के बाजारों में उठी एक जल्द ही यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने इसे मशाल बना दिया। देखते ही देखते तेहरान से लेकर इस्फहान, शिराज और मशहद तक पूरा ईरान आजादी आजादी के नारे से गूंज उठा। लेकिन ये कहानी सिर्फ भूखे पेट की नहीं थी, ये कहानी है जख्मी जमीर की। अगर आप सड़कों पर गूंज रहे नारों को सुने तो आपको इस गुस्से की असली वजह समझ में आ जाएगी। एक नारा है, तानाशाह को मौत। ये किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं है, ये सीधा उस शख्स के खिलाफ है जिसे ईरान में खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। ये बगावत की इंतहा है। दूसरा नारा है, औरत जिंदगी आजादी। ये नारा आपको महसा अमीनी की याद दिलाएगा। ये बताता है कि ये कोई नई लड़ाई नहीं बल्कि उसी अधूरी क्रांति का अगला अध्याय है। और सबसे हैरान करने वाले नारा तो यह है कि शाह की जय हो। ये नारा 45 साल पुराने जख्म को कुरेदने जैसा है। ये 1979 में उखाड़ फेंकी गई राजशाही की वापसी की मांग है। इसका मतलब साफ है, लोगों को अब ये मौलवियों का निजाम चाहिए ही नहीं, वो इस पूरे सिस्टम को बदलना ही चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जब आवाम सड़कों पर है तो सरकार क्या कर रही है? ईरान की सरकार इस बार एक गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रही है। एक तरफ है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज धैर्य से सुनेगी, भले ही वो कड़वी क्यों ना हो। ये देखने की कोशिश है कि हम आपकी तकलीफ समझते हैं। लेकिन तेहरान की सड़कों पर सरकार का दूसरा और असली चेहरा दिखता है, जहां दंगा पुलिस की लाठियां हैं, बासिस फोर्स की बंदूकें हैं और आंसू गैस के धुएं का गुबार है। खबरों के मुताबिक इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस सब के बीच सरकार एक अजीबोगरीब फरमान जारी करती है। ऊर्जा बचाने के नाम पर देश के 21 प्रांतों में छुट्टी, लेकिन उसका असली मकसद भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना है। जब किसी के घर में आग लगती है तो कुछ लोग पानी लेकर दौड़ते हैं और कुछ हवा देने आ जाते हैं। ईरान की इस आग में हवा देने वाले की कमी नहीं है, जिसमें इजराइल भी पीछे नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ईरानी जनता के साहस की सराहना करता है।
और तो और अमेरिका में बैठे ईरान के पुराने शाह के बेटे रेजा पहलवी ने भी कह दिया, हम जीतेंगे क्योंकि हमारा मकसद सही है। तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई जनता का गुस्सा है या फिर इस आग को बाहर से हवा दी जा रही है? क्या ईरान एक और सीरिया या लीबिया बनने की राह पर है, जहां विदेशी ताकतें अपनी मोहरें चल रही हैं? इस पूरे संकट की जड़ें ईरान की अपनी नीतियों में छिपी है। ईरान ने दशकों तक अरबों डॉलर अपने देश पर नहीं बल्कि लेबनान, यमन और गाजा में अपने समर्थक लड़ाकों पर खर्च किए। लेकिन अब ईरान की भूखी और बेरोजगार जनता सड़कों पर चिल्लाकर कह रही है कि ना गाजा ना लेबनान, लोगों को समझ आ गया है कि उनके हिस्से की रोटी कोई और खा रहा था। ईरान आज एक ऐसे दो राह पर खड़ा है जहां एक तरफ एक का रास्ता है विचारधारा की तरफ जाता है और दूसरा आवाम की रोटी की तरफ। हुकूमत विचारधारा को छोड़ नहीं सकती और आवाम अब बिना रोटी के जीने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा गतिरोध है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही हो सकता है। ईरान की सरकार उस नाव पर सवार है जिसमें चारों तरफ से छेद हो चुके हैं। वो एक छेद बंद करती है तो दूसरा खुल जाता है। ये बगावत सिर्फ एक विरोध नहीं प्रदर्शन करता, ये ईरान की 45 साल पुरानी सत्ता के खिलाफ एक सीधी जंग का ऐलान है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े बगावत का गवाह बनने जा रहा है या एक बार फिर लोहे की ताकत से इस आवाज को खामोश कर दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जानने के लिए देखते रहिए एक संदेश और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।